फिर भी आपने पूछा है तो मेरा तो यही कहना है कि युवाओं को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने आगे फ्यूचर के लिए अपना कोई एग्जाम देना होता है, कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना होता है, तो उसमें एकाग्रता से मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों के कारण से समय ज़्यादा खर्च होता है, उसमें तकलीफ कठिनाई उनको भी होती है। युवा हमारे देश की भविष्य के नाते से एक लीडरशिप हमारी है, भविष्य निर्माता है, इसलिए कंसंट्रेट करके आगे बढ़े, यही मेरी उनके लिए कांग्रेस शुभकामनाएं। कारगिल विजय दिवस बना रही है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया था। राहुल गांधी का कहना है। मेरा कहना है कि हर विषय में से राजनीति करने की जो आदत है कांग्रेस को तो बहुत ही ज्यादा है, अन्य कुछ दलों को भी है। हर विषय में से राजनीति करना ये जनता पसंद नहीं करती है। और जब से इस प्रकार का राजनीतिक टकराव की स्थिति में हमारी कांग्रेस और ये जो सारे खास करके राहुल गांधी के जितने बयान आते हैं, इससे नुकसान उन्हीं को होता है। इसलिए जनता बहुत समझदार है, जनता को रचनात्मक काम चाहिए। और जो गति नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर विकास के नाते से चीजों की बनी है, ये गति पहले कभी होती नहीं थी। इन सब चीजों की तुलना आज जनता करती है। किसी विपक्ष के किसी भी झांसे में जनता आने वाली नहीं। आज कारगिल विजय दिवस है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त खाने दी। आपने ठीक याद कराया, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। देश भर में हम लोग इस विषय को मनाते भी हैं। और कारगिल कारगिल की जो विजय है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उस समय का माइलस्टोन था। और उससे हमने पाकिस्तान के जो दांत किए थे। और हमारी ताकत को कोई भी अंडर एस्टिमेट जो करता है वो अपने मुंह की खाता है। तो ऐसे विषयों के ऐसे अवसरों पर हम देश की जनता को भी, हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनको भी मजबूती से आगे रहने के लिए जो आह्वान करते हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि बहुत मजबूती से अपने देश की सुरक्षा के लिए सब लोग लगे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस के ऊपर मैं सभी को शुभकामनाएं कल जब आएगा उसके बाद ही तो कहेंगे, कल की बात आज कैसे कहेंगे। सर, प्रहलाद जोशी को बना दिया गया है शिक्षा मंत्री के बाद। आप उनके साथ काम करते हैं, आपका सबसे रहना रहता है, किस तरीके से? बहुत ही हमारे ये सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, वर्षों से मंत्री चले आ रहे हैं। बल्कि मेरा उनका संबंध तो इसलिए भी है कि वो एमएनआरई का काम ही देखते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका काम भी प्रहलाद जोशी देखते हैं, फूड एंड सप्लाई का काम देखते हैं। एक अतिरिक्त चार्ज उनको दिया गया है, तो स्थायी चार्ज अभी नहीं है, आगे चल करके स्थायी चार्ज प्रधानमंत्री जी इसको देंगे, उसके बाद तो किसानों ने चेतावनी दे रखी है कि वो दोबारा से जो है किसान आंदोलन कर सकते हैं। अगर वैसे देना चाहेंगे भारत ट्रेड डील के मुद्दे पर, अमेरिका का जो ट्रेड। देखिए, बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो चीजों को समझने की बजाय इस प्रकार के आह्वान जल्दी कर देते हैं। इन चीजों को समझना चाहिए, समझ करके कौन सी चीज हित में कौन सी नहीं है। किसान विशेष तौर पर हमारा बहुत जल्दी दूसरे कुछ लोग जो बोलते हैं उनके भाव से प्रभावित होकर के आगे बढ़ जाते हैं। बाद में लगता है कि ये शायद चीज ठीक ठीक नहीं थी, बाद में विचार करते हैं। ऐसे पहले भी कई अनुभव आए हैं। आज भी मेरी किसानों से अपील है कि पहले चीजों को समझें। आकर विश्वव्यापी जो फैसले होते हैं वो बिना किसी के हित के नहीं होते, हर एक का हित ध्यान में रखा जाता है। किसानों का भी हित इसमें है, कंज्यूमर का भी हित है, देश की आर्थिक स्थिति का भी हित है। सब चीजों का ध्यान में रख करके ही ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं इसका जरूर उनको अध्ययन करके ही आगे बढ़ना चाहिए, उसके बिना नहीं बढ़ना चाहिए।